तुम हार गई हो ज़ारा, एक बार फिर से। अगर तुम्हें मेरी बातों पे यकीन नहीं है ज़ारा, तो अपने कानों से सुन लो। हाँ, हाँ बोलो, काम हो गया? सॉरी मैडम, काम नहीं हो पाया। ये क्या कह रहे हो तुमने तो मुझसे वादा किया था ना कि ठीक 10 बजे तुम मुझे उस डॉक्टर की मौत की खबर दोगे। फिर क्या हुआ? मरने के लिए आदमी भी तो सामने होना चाहिए ना मैडम। आपने मुझे जो एड्रेस दिया, दरवाजे पर तो ताला लटक रहा है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। हाँ, तो कुछ बताने वाली थी आप मुझे मेरी हार और अपनी जीत के बारे में। क्या हुआ, भूल गई? कोई बात नहीं, मेरी बेटी का बनाया हुआ ये कैलेंडर है ना, ये आपको याद दिलाता रहेगा। बेकार में ही आपने खराब कर दिया, कोई बात नहीं। खुशी, देखो बेटा, आंटी ने आपका बनाया हुआ कैलेंडर खराब कर दिया। बहुत बुरा लग रहा है इसे, इतनी मेहनत से बनाया था। कोई बात नहीं बेटा, आंटी का बुरा वक्त चल रहा है ना, इन्हें जरा जरा सी बात पर गुस्सा आ जाता है। आप फिर से बना दो इसे प्लीज। आप बेकार में ही मेरी बच्ची को परेशान करती रहती हैं। भला नंबर मिटा देने से तकदीर के फैसले थोड़ी मिट जाते हैं। अरे ये क्या, सिर्फ 5 दिन बचे हैं। जरा ध्यान से गिनती गिनिएगा। लीजिए, संभालिए इसे, लीजिए ना। चलो बेटा, नाश्ते के लिए देर हो रही है, आज ऑलरेडी 10 बज गए हैं। चलो। तुम अच्छी तरह से जानती हो ज़ारा कि जीनत हार मानने वालों में से नहीं है। तुम्हारी तकदीर तो मैं ही लिखूंगी। सर, अंदर आऊं मैं? तुम तो पहले ही अंदर आ चुके हो। अरे सर, आई एम सॉरी, लेकिन सर आपके दिमाग में वही सवाल है कि मेरी पगार कैसे बढ़ी। लेकिन इस सवाल का जवाब समर साहब कभी नहीं देंगे, मैं दूंगा इस सवाल का जवाब। क्या है साहब, वफादारी नाम की भी कोई चीज है, वही निभाने आया हूँ सर। मतलब की बात करो पाटेकर, वही कहो जो कहने आए हो। क्या है सर, मैं तो आलतू फालतू बातों पे विश्वास नहीं करता। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि समर साहब ने अपनी चोरी छिपाने के लिए मुझे रिश्वत दी थी। चोरी? हाँ साहब, अभी क्या है, छोटा मुंह बड़ी बात है। क्या है, जीनत मैडम है ना, जब भी आप ऑफिस में नहीं होते ना, तो चुप चुप के समर साहब को मिलने आती है। और वो मैंने देख लिया, तभी से उन्होंने ना मेरी पगार बढ़ाने की सोच ली। और ये सोच के पगार बढ़ाई कि मैं ये बात आपको, अमीर साहब को नहीं बता दूं। माना कि जीनत मेम साहब आपकी बीवी है, पर शट अप! अब अगर एक भी लफ्ज और जीनत के खिलाफ कहा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ले लो मेरी जान ले लो सब, ले लो। देखो साहब, मैं ना मेरे मरे हुए आई बाबा की कसम खाता हूँ, लेकिन अभी जो कुछ कहा ना वो सच था, सच। आप यकीन नहीं कर रहे ना, आपको प्रूफ चाहिए ना सर, प्रूफ दूंगा, मैं प्रूफ दूंगा। सब एक काम कीजिए ना आप, अभी कभी भी जीनत मैडम का आपको फोन आएगा ना, तो आप बता दो कि मैं ऑफिस में नहीं हूँ। देखो, भागे दौड़े चली आएगी समर साहब को मिलने। देखा साहब, किस्मत भी अपने साथ है। बात करो, उठा फोन उठाओ। तुम बाहर जाओ। अच्छा सर। हेलो, मैं बिजी हूँ जीनत, इस वक्त ऑफिस से बाहर आया हुआ हूँ, तुमसे बात नहीं कर सकता, शाम को फोन करूंगा। बाय। किस्मत भी है ना अपने साथ है।
टाइम पे फोन आ गया। आमिर साहब को डाउट आ गया, मतलब अपना काम हो गया। ये बात सच है ज़ारा। सच और झूठ की जंग में जीत हमेशा सच्चाई की होती है। अगर सच्चाई जरा भी लापरवाह हो जाए तो उसे अपनी इस लापरवाही की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। मैं समझती हूँ अम्मी, मैं इस बारे में बिल्कुल लापरवाही नहीं कर सकती। मेरी तो खुद की जिंदगी दांव पर लगी है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मेरे अलावा ये सब सिर्फ 2 लोगों को पता था, पापा और फरहान। तो फिर जीनत को ये बात कैसे पता चल गई? अरे फरहान, अंदर आओ बेटा। सॉरी सिस, गलती से मैंने सारी बातें सुन ली। सिस, ये भी तो हो सकता है कि जिस दिन हम उस डॉक्टर को मिलने गए किसी ने हमारा पीछा किया हो। I mean, जीनत बहना ने खुद या उनके किसी हमदर्द ने। इट्स इम्पॉसिबल फरहान, क्योंकि उस वक्त तक जीनत को डॉक्टर के बारे में कुछ पता ही नहीं था। You're right सिस, you're absolutely right। अब छोड़ो इन बातों को। आगे से जो भी करना है होशियारी से और सोच समझ कर करना। तुम किसी खास काम से आए थे फरहान? सिस, दरअसल बात यह है कि शिरीन से मैं खुद माफी मांगना चाहता था और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसके सामने जाऊं कैसे। गुजरे हुए कल का बोझ कंधे पे ढोकर आने वाले कल का सफर नहीं तय किया जा सकता फरहान। वैसे मैंने शिरीन से बात कर ली है, लेकिन अब फैसला उसका है कि वो तुम्हें माफ करना चाहती है या नहीं। सिस, बस मैं उससे एक बार बात करना चाहता हूँ। चलो मेरे साथ। अम्मी, जाओ बेटा। भाऊ, मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही। हाँ? कल आपने समर साहब और जीनत मैम साहब वाली बात छिपाने की शर्त पर अपन दोनों की पगार बढ़वाई और आज खुद ही जाकर आमिर साहब को सब कुछ बताया। क्यों भाऊ? बड़ी मच्छी को पकड़ने के लिए छोटी मच्छी का चारा बनाया जाता है। बस मैं वही कर रहा हूँ, छोटी मच्छी के सहारे ना बड़ी मच्छी पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, समझा? अरे भाऊ, ये छोटी मछली बड़ी मछली क्या है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तू समझेगा भी नहीं। देख आ रही है बड़ी मच्छी। अब देखना इस बड़ी मच्छी को मैं कैसे फंसाता हूँ। थैंक यू। मैडम थामा, अंदर मत जाइए, अंदर खतरा है। खतरा? कैसा खतरा? आमिर साहब को आप पे शक हुआ है। उन्होंने समर साहब के साथ आपको रंगे हाथ पकड़ने का पूरा इंतजाम किया है। उन्होंने आपको झूठ कहा कि मैं बाहर जा रहा हूँ, असल में वो अंदर ही बैठे। आमिर ऑफिस में कैसे हो सकते हैं? वो तो तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो ना? क्या मैडम, आप मुझ पे यकीन नहीं कर रही है? मैं आपका वफादार हूँ। एक मिनट। अरे मैडम, आमिर साहब कहाँ हैं? अपने कैबिन में। देखा? लेकिन आमिर को मुझ पे शक हुआ कैसे? क्या है मैडम? एक मिनट मैडम, आइए। किसी ने ना आग लगाई है, आग। रोज आप समर साहब को मिलने जो आती है। अब खैर, ये बात करने का टाइम नहीं, यहाँ से कल्टी मारिए। आमिर साहब ने देख लिया ना तो बवाल हो जाएगा। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो पाटेकर, मैं चलती हूँ। एक मिनट मैडम, आप 2 घंटे बाद है ना समर साहब को मिल सकती है। आमिर साहब की है ना मीटिंग है बाहर। थैंक्स पाटेकर, थैंक्स अ लॉट। मैडम, अब इतना बड़ा झोल हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो है। क्या चाहिए तुम्हें? सोच रहा हूँ कि एक फ्लैट खरीद लूं, तो उसके लिए कुछ एडवांस है ना, डाउन पेमेंट करना पड़ता है ना मैडम। 2 लाख रुपए का इंतजाम कीजिए, छोटी अमाउंट है आपके लिए। ठीक है, कह दूंगी। भाऊ, आप इसे मछली कहते हो? ये तो मुर्गी है सोने का अंडा लेने वाली, जो जिंदगी भर रोज सोने का अंडा दिया करेगी। कुछ तो समझा। क्या बात है मम्मा, आप इतने खामोश क्यों?
कुछ कहूंगी तो तू बुरा मान जाएगी, लेकिन जब मेरी बच्ची हमेशा उदास ही रहे तो फिर माँ कैसे मुस्कुरा सकती है? मम्मा, कितने दिन हो गए आपने अभी तक गोलगप्पे खाने की बात भी नहीं की। हाय अल्लाह, क्या बात है? आज तेरा मूड थोड़ा ठीक लग रहा है। कुछ मिल गया है क्या? कुछ खो गया था मम्मा, शायद अब मिल जाए। शिरीन, मैं जान सकती हूँ? बता दूंगी लेकिन अभी नहीं, अभी तो सिर्फ गोलगप्पे। अरे मेरी जान, तेरी ये प्यारी प्यारी मुस्कुराहट पर शहर के सारे गोलगप्पे कुर्बान। हो फरहान मियाँ, आप तो ईद का चांद हो गए। अब कुछ कहूंगी ना तो बुरा मान जाओगे। जब तुम आए थे तब तुमने तो बड़ी बड़ी बातें की थी कि अपनों के करीब रहकर उनके साथ वक्त गुजारूंगा। करीब रहने की बात तो दूर, तुम्हारे पास तो हमारे लिए वक्त ही नहीं है। सारी बात इस वक्त की तो है सिन्योरिटा। इसी की वजह से इंसान अपनों से दूर रहकर भी खुद को उनके करीब महसूस करता है, और फिर एक ऐसा वक्त आ जाता है कि उनके पास होकर उनसे दूर हो जाता है। मम्मी जी, आप मेरे साथ आइए ना, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। एक मिनट बेटा। फरहान मियाँ, अब कुछ कहूंगी तो बुरा मत मानना, लेकिन आज मेरी बच्ची का मूड बहुत अच्छा है, तो तुम जरा उसे अच्छी अच्छी कंपनी दो। मैं अभी आती हूँ। जी। माफी मांगने का चांस तो खो दिया है मैंने, लेकिन मैं तुम्हें थैंक्स जरूर कहूंगा। जो मैंने तुम्हारे साथ किया वो माफी के काबिल तो नहीं है, लेकिन तुमने सब कुछ भुलाकर मुझे एक नई जिंदगी दी है। आई प्रॉमिस, अगर अब आगे से मैं तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं। लगता है तुम्हारे दिल में अभी कुछ है, तुम मुझे कोई भी सजा दे सकती हो। मेरी वजह से तुम्हारी आंखों में जो आंसू हैं, मैं उसके लिए हर सजा भुगतने को तैयार हूं। बोलो। अब तुम्हारी एक ही सजा है फरहान, दोबारा कभी मुझे छोड़ के मत जाना। बोलो ज़रा, क्या बोलना चाह रही थी? एक्चुअली हमारी काफी दिनों से बात नहीं हुई थी ना, तो मैंने सोचा कि ज़ारा, अब कुछ कहूंगी ना तो बुरा मान जाओगी, लेकिन तुम क्या सोचती हो और क्या नहीं, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। जी? देखो बेटा, सारी बातें मेरी समझ में आती हैं। तुम्हारा इस तरह से फरहान को शिरीन के कमरे में लेकर आना, बहाने से मुझे यहाँ लेकर आना बात करने के लिए, ताकि वो दोनों अकेले में कुछ बात कर सके। ज़ारा, तुम भी यही चाहती हो ना कि वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाएं? लेकिन अब कुछ कहूंगी तो बुरा मान जाओगी। जब मैंने शिरीन से पूछा ना तो उसने मुझे साफ इनकार कर दिया। लेकिन ज़ारा, तुमने तो कमाल ही कर दिया। फरहान बहुत अच्छा लड़का है और दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि दोनों को मिलवा देना चाहिए। ज़ारा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अरे जो कुछ भी फैसला लिया है तुमने इन दोनों को लेकर, सोच समझ कर ही लिया होगा, है ना? बस ज़ारा, अब मेरी शिरीन की जिम्मेदारी तुम पर ही है। आप फिक्र मत कीजिए, इंशाल्लाह सब अच्छा ही होगा। इंशाल्लाह। ज़ारा ने उस डॉक्टर को बचाकर हमारी एक और चाल को नाकामयाब कर दिया है। एक मुसीबत जाती नहीं कि दूसरी गले पड़ जाती है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा समझ कि हम क्या करें। और आमिर को हम पे शक हो गया है। What? हाँ, पाटेकर ने बताया, और हमारे इस राज को राज रखने के लिए वो 2 लाख रुपए मांग रहा है समर। परेशान करके रख दिया है इस आदमी ने, लेकिन हमारे पास और कोई चारा नहीं है। प्लीज समर, इसकी डिमांड पूरी कर दो। अब मैं किसी की कोई डिमांड नहीं पूरी करने वाला। इनफैक्ट मैं तुम्हारी भी कोई मदद नहीं करने वाला जब तक तुम मुझे ये नहीं बता दोगी कि तुम्हें डॉक्टर सेठ का पता दिया किसने। फरहान ने। मुझे डॉक्टर सेठ का एड्रेस फरहान ने दिया। लेकिन फरहान को पैसों की क्या जरूरत? उसका तो लंदन में अच्छा खासा बिजनेस है।
डूब गया वो बिजनेस, हार कर वो यहाँ आया है। अच्छा, ये बात है। तो अब फरहान हमारे बड़े काम आ सकता है। ज़ारा के बहुत करीब है ना? तुमने उसे पूछा नहीं कि ज़ारा ने उस डॉक्टर को कहाँ छुपा कर रखा है? पूछा था समर, लेकिन इस बात का उसे भी नहीं पता है। पता लगाने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही कुछ पता चलेगा बता देगा मुझे। सच्चाई तो मैंने तुम्हें बताई ही नहीं समर। अगर सच बता दूं कि फरहान ने तुम्हारी बहन शिरीन का इस्तेमाल किया है तो तुम उसे मार डालोगे। इसलिए जब तक मैं ज़ारा को हरा नहीं देती मैं तुम्हें इस सच्चाई तक नहीं पहुंचने दूंगी। सिस, 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 थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर एवरीथिंग सिस। आपकी वजह से आज मुझे नई जिंदगी मिली। लेकिन इन खुशियों का ख्याल रखना भी तुम्हारी ही जिम्मेदारी है फरहान। कभी कभी डर लगता है। शिरीन प्रेग्नेंट है, तुम्हें जल्द से जल्द उससे शादी कर लेनी चाहिए। सिस, मैं भी ये शादी जल्द से जल्द करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी फाइनेंशियल कंडीशन, खुद का बोझ उठाने लायक नहीं हूँ मैं, और ऐसे में मैं शिरीन का हाथ कैसे मांग लूं? तो तुम कुछ करते क्यों नहीं हो फरहान? तुम चाहो तो अपना बिजनेस फिर से स्टार्ट कर सकते हो। मैं भी यही चाहता हूँ। इनफैक्ट आपसे इसी बारे में हेल्प मांगने आया था। वो क्या है ना कि बिजनेस शुरू करने के लिए फाइनेंसेस की ज़रूरत होती है और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। और वो पैसे जो शिरीन लेके आई थी वो तो वो लोग ले गए जिनका कर्ज था मेरे ऊपर। ठीक है फरहान, तुम बिजनेस प्रपोजल लेकर आओ, मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करूँगी। थैंक यू सिस। अब जैसे ही मेरा बिजनेस शुरू हो जाएगा मैं फूफी से शिरीन और अपने रिश्ते के बारे में बात करूँगा। और मैं चाहता हूँ कि तब तक आपकी भी उलझने खत्म हो जाए। आफ्टर ऑल मेरी शादी की सारी तैयारी आप ही ने तो करनी है। वैसे सिस, उस डॉक्टर के बारे में कुछ पता चला? नहीं फरहान, कुछ पता नहीं चला। वैसे वो डॉक्टर है कहाँ? I mean, वो सेफ तो है? वो जहाँ भी है सही सलामत है फरहान, और मैं आज ही उसे जीनत के सामने लाने वाली हूँ। What? I mean, it's great news, wonderful news. लेकिन ये न्यूज़ जीनत के लिए ग्रेट है या नहीं, ये तो बाद में ही पता चलेगा। बड़ी मॉम, बड़ी मॉम, बड़ी मॉम, बड़ी मॉम, आपसे कोई अंकल मिलने आए हैं। कौन अंकल? वो तो मुझे नहीं पता है, पर कोई डॉक्टर अंकल है। हो ना हो ये जरूर वही डॉक्टर सेठ है जिसने डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट्स चेंज की थी। सारा ने उसे यहाँ बुला लिया। अगर उसने सबके सामने रिपोर्ट्स की बात कर दी तो पता। बेटा वो डॉक्टर अंकल है कहाँ? वो मम्मा के साथ ऊपर बातें कर रहे हैं। अरे जीनत कहाँ जा रही हो बेटा? अपनी चाय तो खत्म करके जाओ। अम्मी मैं बाद में चाय पी लूंगी। मुझसे दरअसल कोई मिलने आए हैं। कौन आया? जी वो डॉक्टर अंकल। डॉक्टर, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो पहचान के डॉक्टर हैं। अरे भाई, अगर पहचान के डॉक्टर तो उसे यहाँ बुला लो, हमारे साथ बैठ के चाय पी लेगा। खुशी बेटा, जाओ उसे यहाँ बुला लो। ओके दादू। चाय गिर गई, मैं जरा साड़ी साफ करके आती हूँ। सना, ये जीनत का कमरा इधर है, ये ज़ारा के कमरे में क्यों जा रही है? मम्मा। बोलो बेटा, क्या बात है? मम्मा, दादू ने कहा है कि डॉक्टर अंकल को नीचे हॉल में बुला दो। ओके बेटा, आप जाकर खेलो, उन्हें कहो मैं लेकर आती हूँ उन्हें। ओके मम्मा। तो तुम्हें याद है ना तुम्हें क्या करना है? चलो मेरे साथ, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं।
नहीं ज़ारा, नहीं ज़ारा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तुमने तो मुझे 10 दिन का वक्त दिया था ना। लेकिन तुम्हें तो 10 दिन चाहिए ही नहीं थे। क्यों? तुम तो इतनी बेताब थी उस डॉक्टर को मिलने के लिए कि तुमने सुबह सुबह उसके घर पर अपने लोग भेज दिए। तो मैंने सोचा क्यों ना उसे यहाँ बुलाकर तुमसे मिलवा दूँ। तुम्हें तो खुश होना चाहिए जीनत कि मैंने तुम्हारी मुराद पूरी कर दी। चलिए डॉक्टर। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ ज़ारा, प्लीज। नहीं जीनत, अब ये नामुमकिन है। ये वो तीर है जो कमान से छूट चुका है और अब वो लौट नहीं सकता। नहीं ज़ारा, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। खुदा के लिए ऐसा मत करो ज़ारा। क्या बात है, गुनाह करते वक्त तो आपको खुदा का ख्याल तक नहीं आया। अब गुनाह भुगतने का वक्त आया है तो आपको पल पल खुदा की याद आ रही है। ज़ारा, तुम जो कहना चाहती हो कह लो, लेकिन प्लीज इस डॉक्टर को यहाँ से भेज दो। आई एम सॉरी जीनत, मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश बिल्कुल पूरी नहीं कर सकती। मैंने कहा था ना तुमसे कि तीर कमान से निकल चुका है। अब तो तुम्हारे गुनाह सबके सामने आकर ही रहेंगे। चलिए डॉक्टर। तुम्हें क्या लगता है ज़ारा, मैं तुम्हें इतनी आसानी से जीतने दूंगी? इससे पहले कि ये नीचे जाकर किसी से कुछ भी कहे, मैं इसे मार डालूंगी। कोशिश करके देख लो। मेरा हाथ छोड़ो ज़ारा, मैं कहती हूँ मेरा हाथ छोड़ो। जस्ट लीव मी, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। ज़ारा मेरा हाथ छोड़ो। स्टॉप इट। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इतना घटिया मजाक करने की? ये मजाक नहीं है जीनत, ये तुम्हारा आने वाला कल है। मैं तो तुम्हें सिर्फ ये समझाना चाहती थी कि तुम्हारे पास गुनाह कबूल करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। और मैं अपनी कोशिश में कितनी कामयाब हुई हूँ ये तो तुम्हारी शक्ल देखकर ही पता चल रहा है। 5th डे इज ओवर जीनत, ये दिन भी तुमने यूं ही गवा दिया। अब तुम्हारे इस घर में सिर्फ 5 दिन बचे हैं। I'm sorry, एक्चुअली मैं घबरा गया था इसलिए। कोई बात नहीं फरहान, मैं समझ सकती हूँ। एनीवेज, मेरा साथ देने के लिए थैंक्स। लेकिन अब आगे क्या करेंगे? तड़प, जिस तड़प से मैं गुजरी हूँ, जिस तड़प ने मेरी बच्ची को रुलाया है, उसी तड़प का एहसास दिलवाना चाहती हूँ इसे। ये तभी हो सकता है अगर वो डॉक्टर सेफ है। I mean, जिस तरह जीनत ने रिएक्ट किया है, मुझे तो उसकी सिक्योरिटी के लिए फिक्र हो रही। इस बात की फिक्र तुम मत करो फरहान, जीनत उस तक कभी नहीं पहुंच पाएगी और जब वक्त आएगा वो खुद ब खुद ही सामने आ जाएगा। अच्छा से मैं चलता हूँ। अरे बहना, तुम डरा दिया तुमने मुझे तो। शट अप। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ज़ारा के साथ मिलकर मुझे धोखा देने की? अरे बहना, मैं क्या करता? ज़ारा ने मुझे मौका नहीं दिया तुमको बताने का। I'm really sorry। इस बार तो मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ फरहान, लेकिन प्लीज मेक श्योर कि तुम ऐसी गलती दोबारा ना करो। उस डॉक्टर का पता लगाने के लिए कहा था, क्या हुआ? बहना, मैं कोशिश कर रहा हूँ, जैसे मुझे कुछ पता चलेगा मैं आपको आके बता दूंगा। फरहान, मैंने तुम्हें इतना छोटा सा काम करने के लिए दिया था, वो भी नहीं हुआ तुमसे। और सपने देते हो 50 करोड़ के। ये जीनत फरहान से क्या बात कर रही है? अरे फरहान, तुम अभी तक गए नहीं? नहीं, बस वो बहना मिली तो। मेरा काम मत भूलना फरहान, प्लीज। सुनो, कुछ कहूंगी तो बुरा मान जाओगे,
लेकिन अपनी इस बहना से जरा बच के रहना, बहुत डेंजरस है ये। ये वाली अच्छी है मेरी बहू। अच्छा मैं बच के रहूंगा, मैं चलूं? एक मिनट, छोटा सा काम कर दोगे? मेरी शिरीन ना घर में बैठे बैठे बहुत बोर हो गई, तुम जरा उसे घुमाने ले जाओ ना प्लीज। एनीथिंग फॉर यू सीनियोरिटा। मैं वैसे भी शिरीन को मिलने जा रहा हूं। कहाँ है वो? अपने कमरे में। मैं जाके मिलता हूं। ज़ारा, तुमने ये रिश्ते की बात चला के बहुत अच्छा काम किया बेटा, खुश रहो। ज़ारा बेटा, निकाह की बात की तुमने फरहान से? जी वो फरहान आपसे खुद ही बात कर लेगा इस बारे में। थैंक यू ज़ारा। अब कुछ कहूंगी तो तुम बुरा मान जाओगी, लेकिन ज़ारा बेटा, जाने अनजाने में मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है। जो कुछ भी तुम मेरी शिरीन के लिए कर रही हो, उसका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी ज़ारा। तुम सोच भी नहीं सकते फरहान, मैं तुम्हें फिर से पाकर कितनी खुश हूँ। जितना खुश मैं हूँ वहां तक तुम सोच भी नहीं सकती। सीनियोरिटा, आई मीन मॉम कह रही थी कि तुम बोर हो रही हो, कहीं बाहर चले। अब तुम्हारा मन नहीं है तो इट्स ओके। अब नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे 2 मिनट दो, मैं बस तैयार होके आती हूँ। ये देखो फरहान, ये ड्रेस कैसी है? क्या हुआ फरहान? नहीं, वो थोड़ा सर दर्द हो रहा है। तुम ड्रेस के बारे में कुछ कह रही थी ना? अरे छोड़ो इसे, ये बताओ कि दर्द ज्यादा हो रहा है? नहीं, इसे रहने दो। तुम चारों जो हमें बाहर जाना है ना, चलो। लेकिन फरहान, तुम ऐसी हालत में चलोगे कैसे? अब हम फिर कभी चलेंगे। आओ, मैं तुम्हारा सर दबा दूं। नहीं, इट्स ओके, अपने आप ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ना, मैं दबा देती हूँ। तुम्हारे दबाने से मेरा दर्द ठीक नहीं होगा, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा सर दर्द तो तुम खुद हो। ये पैसा भी जाने क्या क्या कराता है इंसान से। मैडम, लाइन एकदम क्लियर है, बिंदास जाइए, समर साहब है अंदर। चायला हा कुठे उंट ठपकला। हाँ साहब, अभी क्या है, छोटा मुंह बड़ी बात है। क्या है, जीनत मैडम है ना, जब भी आप ऑफिस में नहीं होते ना, तो चुप चुप के समर साहब को मिलने आती है। जीनत, तुम यहाँ? आपसे मिलने आई थी आमिर। ये जानते हुए भी कि मैं यहाँ पे नहीं हूँ, तुम मुझसे मिलने आई हो। कम ऑन आमिर, आपके ऑफिस में आपसे नहीं तो और किससे मिलने आऊंगी? ठीक है, तो मेरे कैबिन में आओ। बहू, ये क्या हो गया? आप तो मच्छी खाने गए थे, ये तो कांटे ही गले में फंस गया। गुड मॉर्निंग सिस। गुड मॉर्निंग। आज इतनी सुबह सुबह? सिस, वो कल आपने प्रपोजल की बात की थी ना, तो वही लेकर आया था। मुझे खुशी है कि तुम बहुत सीरियस हो गए हो। लाओ। फरहान, कल जीनत। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल और खुदा हाफिज दोस्तों। हम बड़ी मोहब्बत और नीयत से आपके लिए इतना बेहतरीन एंटरटेनमेंट, सस्पेंस, ड्रामेटिक, रोमांस भरा कंटेंट लेकर आते हैं। फिर भी आप में से बहुत से लोग सिर्फ वीडियो देखकर खामोशी से चले जाते हैं। ना कोई कमेंट, न ही कोई फीडबैक। क्या हमसे कोई खता हो रही है? कोई चूक हो गई हो तो बताइए ना। आपके अल्फाज, आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया जारा ने। आप लोग सिर्फ देखते हो, लेकिन न लाइक करते हो, न ही कोई राय देते हो। क्या हमारा एपिसोड आप लोगों को पसंद नहीं आता? अगर आप लोग लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हम ताजगी और जोश कहाँ से लाएं अगला एपिसोड बनाने के लिए? मुझे यकीन है कि आप समझदारी से काम लोगे और आइंदा हर एपिसोड पर कम से कम 10-10 हज़ार लाइक और कमेंट्स तो बनते हैं, है ना? जरा क्या ख्याल है? बिल्कुल आमिर, आपने सच्ची बात कह दी। अगर किसी को कोई गुर्बत या परेशानी है तो हमें बताना चाहिए कमेंट में या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, जो हमने खास आपके लिए शेयर किया है। लेकिन अफसोस,
आप लोग ना ग्रुप ज्वाइन करते हो, ना चैनल सब्सक्राइब, ना वीडियो पर दिल से लाइक करते हो, ना कोई तासुरात देते हो। भाई हमें कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को हमारी मेहनत पसंद आ रही है या नहीं? देखिए ये सिलसिला यूं ही नहीं चलेगा। अब फौरन इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपना कमेंट छोड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। अब मैं चलती हूँ, लेकिन याद रखिए आप सब हमारे इन वेब सीरीज परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल भी।